पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी को अचानक से अमेठी की याद सताती है और उन्हें अमेठी वापस आना पड़ता है। ये 355 दिन बाद अचानक से स्मृति ईरानी को अमेठी की याद क्यों सताने लगी, क्यों अचानक से स्मृति ईरानी को अमेठी आना पड़ा, ये वो बड़ा सवाल है जो हर इंसान उनसे पूछ रहे हैं। एक बड़ी हार के बाद स्मृति ईरानी अमेठी को भूल गई थी, अमेठी जा नहीं रही थी कि किस तरीके से अपने बड़बोलेपन में और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से स्मृति ईरानी को ऐसा लग रहा था कि ये वाला चुनाव भी वो जीत जाएंगी। उन्होंने ये तक कह दिया था कि कांग्रेस का कोई भी आ जाए, राहुल गांधी लड़ लें, सोनिया गांधी लड़ लें, कोई भी लड़ लें, सिर्फ धूल चाट कर ही जाएंगे। इस तरीके की बात स्मृति ईरानी कह चुकी हैं। मेरे खुद के इंटरव्यू में, जिसमें स्मृति ईरानी जी से मेरा इंटरव्यू हुआ था, उस तक में भी स्मृति ईरानी ऐसी ही कुछ बात कहती नजर आई थी। मतलब इस तरीके का कॉन्फिडेंस था स्मृति ईरानी को, लेकिन जिस तरीके से बुरी तरीके से स्मृति ईरानी हारी, उसके बाद से स्मृति ईरानी अमेठी की तरफ देखी भी नहीं। लेकिन एक साल बाद अचानक से स्मृति ईरानी अमेठी पहुंचती हैं और अमेठी से उनका प्यार बढ़ जाता है या अमेठी पर प्यार लुटाते नजर आती हैं। स्मृति ईरानी का ये जो कार्यक्रम था वो क्या था, और इस कार्यक्रम के बाद स्मृति ईरानी कैसे एक ऐसे परिवार से मिलने जाती हैं जिस परिवार के 3 लोग गंगा में बह जाने के बाद मर जाते हैं, और उस परिवार से जब स्मृति ईरानी मिलती हैं तो कितनी सहज, कितने प्यार से जमीन पर बैठी नजर आती हैं और उस बिटिया को प्यार दुलार देकर ये बताने की कोशिश करती हैं कि एक बड़ी बहन हूँ मैं और एक बड़े बहन का रोल जो है वो अदा करूंगी। स्मृति ईरानी बहुत कुछ ढांढस बना रही होती हैं उस परिवार को ये कह रही होती हैं कि कुछ भी हो, इस दुख की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अमेठी उनको अपनी दीदी बुलाता है, या अमेठी की दीदी के रूप में स्मृति ईरानी जानी जाती हैं, ऐसा उन्होंने खुद ही कहा है। स्मृति ईरानी अमेठी से कितना प्यार करती हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अमेठी ने जिस तरीके से स्मृति ईरानी के ओवर कॉन्फिडेंस को धूल चटाई थी, उन्होंने किशोरी लाल को ये तक कह दिया था कि चपरासी अब मेरे सामने चुनाव लड़ेगा। ये सब आपको याद है, मैं इतिहास आपको याद नहीं दिलाना चाहती हूँ, लेकिन बस इतना जानिए कि 2024 में बम्पर हार के बाद करीब 1 साल बाद अचानक पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी जाती हैं और उनसे कहती हैं कि अमेठी से मेरा जन्मभूमि का रास्ता नाता तो नहीं है, लेकिन कर्म भूमि का नाता जरूर है। अमेठी से मेरा रिश्ता तभी टूटेगा जब मेरी अर्थी उठेगी। इस तरीके की बात कहते हुए स्मृति ईरानी एक बार फिर से यकीन और भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि आगे आने वाले चुनाव में स्मृति ईरानी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगी। ये स्मृति ईरानी की मजबूरी है या उनका राजनीतिक चाल है, ये समझिए। दरअसल स्मृति ईरानी करीब 1 सालों से किसी बड़ी जिम्मेदारी के इंतजार में थी, लेकिन भाजपा ने उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी नहीं। आप सभी ने अगर नोटिस किया होगा तो ये नोटिस भी किया होगा कि काफी दिनों से स्मृति ईरानी से जुड़ी कोई खबरें आपको मिल नहीं रही होंगी। स्मृति ईरानी ना तो किसी अखबार की हेडलाइन बन पा रही है, ना सुर्खियों में आ पा रही हैं, यानी कि भाजपा उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देने के मूड में नहीं है। कुछ दिन तक चर्चा चली थी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री स्मृति ईरानी को बनाया जाएगा, लेकिन स्मृति ईरानी को नहीं बनाया गया, तो ना तो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन पाई और ना राज्यसभा जा पाई। तो ले देकर भाजपा स्मृति ईरानी पर कोई बड़ा भरोसा नहीं दिखा रहा था, कोई बड़ा पद नहीं दे रहा था। स्मृति ईरानी को अपनी राजनीतिक पिच कहीं ना कहीं अमेठी में ही नजर आई, इसलिए अमेठी वो आई। अमेठी आकर उन्होंने ये बात और ज़्यादा मजबूती के साथ कही कि अभी तो मैं यहाँ सांसद के रूप में मौजूद नहीं हूँ, अभी तो मैं पूर्व सांसद हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे पूर्व सांसद नहीं बल्कि अपनी बड़ी बहन का एहसास दिलाया है। यहाँ के लोगों ने मुझे पूर्व सांसद नहीं बड़ी बहन बताया है। इस तरीके की बात स्मृति ईरानी कहती नजर आती हैं। गौरीगंज की जनसभा में दरअसल स्मृति ईरानी जो है वो 29 की तैयारी में है। 29 के जो चुनाव होंगे उसमें स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं अमेठी में से ही चुनाव लड़ेंगी, इस बात को वो मजबूती से कहती भी नजर आ रही हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अमेठी से मेरा रिश्ता तभी टूटेगा जब यहाँ से मेरी अर्थी जाएगी। आप सभी को पता है कि अमेठी में एक अपना आलीशान बंगला भी बनवा चुकी हैं स्मृति ईरानी, और इसी बंगले पर ताला लगने तक की भी नौबत आ गई थी और ये बंगला बिक जाएगा, इस तरीके की खबरें भी प्रकाशित हुई थी। गौरीगंज के इस घर में
सिर्फ और सिर्फ एक चपरासी रहता था जो इस पूरे घर की देखरेख करता था, केयर टेकर रहता था, और कभी भी स्मृति ईरानी इस घर में नहीं जा पाई। सिर्फ उन्होंने गृह प्रवेश किया था, लेकिन स्मृति ईरानी इस घर में रही नहीं। अब इस बार जब उनका ये कार्यक्रम था तो वो अपने घर भी गई और पार्टी के कई नेताओं से अपने घर पर उन्होंने मुलाकात की। तो असल में गृह प्रवेश जैसी चीज़ तो कल हुई, जब स्मृति ईरानी अपने घर में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलती हैं और नाम लेकर बाकायदा उन्हें बुलाती हैं। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो बढ़ा है। ऐसे भी ये कहा जाता है कि स्मृति ईरानी जिस तरीके से अमेठी में जाकर ग्राउंड जीरो पर उन्होंने काम किया, उस तरीके से उन्होंने अपना नाम अमेठी में ज़रूर बनाया है, क्योंकि अमेठी, रायबरेली ये सब कांग्रेस का गढ़ है और वहाँ से चुनाव जीत जाना बड़ी बात थी, और जब वो जीती तभी से उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा है। आप सभी को ये सब पता है। अमेठी में मैं भले 11 महीने बाद आई हूँ, लेकिन अमेठी से कभी दूर नहीं हुई। मेरी जन्मभूमि भले नहीं है, लेकिन ये मेरी कम भूमि ज़रूर है। 11 साल पहले मैं यहाँ पर चुनाव लड़ने आई थी, तब मैं दीदी बनकर आई थी और आप सभी ने मुझे बहुत सम्मान दिया था और मैं जीवन भर इसे नहीं भूलूंगी। आप सभी को पता है कि कुल 3 बार स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ पाई हैं। पहली बार जब वो चुनाव की दावेदारी पेश उन्होंने की थी 2014 में, तब भाजपा की सरकार भी नहीं थी और 21 दिनों के प्रचार के बाद स्मृति ईरानी ने तगड़ा टक्कर दिया था। और आप सभी को पता है कि स्मृति ईरानी किस तरीके से उसके बाद अमेठी में रही हैं और अमेठी में लोगों को अपना विश्वास दिलाई हैं। उसके बाद वाले चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया भी था और वहाँ की सांसद भी बनी थी। अपने सांसद कार्यकाल में उन्होंने जो कुछ भी काम किया है वो सब काम गौरीगंज के इस कार्यक्रम में वो गिनाती, उनके पार्टी के कार्यकर्ता गिनाते भी नजर आए और याद दिलाते भी नजर आए कि जब वो सांसद थी तो उन्होंने ये काम किए, कुल इतने बजट का काम किया। ये सब काम गिनाया जा रहा था इसलिए ताकि लोग ये याद रखें कि 29 का जब चुनाव होगा तो अगला वोट जो है वो स्मृति दीदी को ही देना है। तो बड़ी बात यह है कि क्या भाजपा स्मृति ईरानी को जबरदस्ती अमेठी भेज दी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी अचानक से गायब हो गई, उनको खबरों में जगह नहीं मिल रही थी, किसी जगह पर उन्हें प्रकाशित नहीं किया जा रहा था, पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे रही थी, इसलिए स्मृति ईरानी को ऐसा लगा कि अपना जो बड़ी हार उन्हें मिली है, उस बड़ी हार में जो छवि उनकी धूमिल हुई है, जिस तरीके से पार्टी उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रही है, साइडलाइन कर रही है, उन्हें उसी जगह से फिर से चुनाव लड़कर जीत कर पार्टी में अपना दबदबा कायम करने के लिए काम करना होगा। और इसलिए स्मृति ईरानी वापस लौटी हैं और जब वो लौटी हैं तब उन्होंने कई बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। क्या कुछ कहा है वो मैं आपको कॉपीराइट की वजह से सुना तो नहीं सकती, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं थी और किसी अलग अलग प्लेटफॉर्म की बाइट चलाना ठीक नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी का करीब 11 महीने बाद अचानक से अमेठी जाना और वहां पर जाकर लोगों को ये भरोसा दिलाना कि आप मुझे पूर्व सांसद के रूप में नहीं बल्कि अपनी दीदी के रूप में देखते हैं। ये जो अमेठी है वो जन्मभूमि नहीं तो कर्मभूमि है और मैं यहाँ से मेरा रिश्ता तभी टूटेगा जब मेरी अर्थी उठेगी। इस तरीके की बात लोगों के बीच में कहकर स्मृति ईरानी ने कहीं ना कहीं राजनीतिक पिच तो तैयार कर दी है। 2029 में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारी में स्मृति ईरानी अभी से नजर आ रही हैं। कुछ ऐसा लगा ये कार्यक्रम। बाकी इस पूरे वीडियो पर आपका क्या ख्याल है वो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।